हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस की ओर से मैं शेखर सर आपके बीच उपस्थित हूँ और आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज में टॉपिक्स वाइज तैयार किए गए हैं। अब परीक्षा से संबंधित प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण है और परसेंटेज पूरा चैप्टर ही व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप पढ़िए, बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। आपको ट्रिक्स नहीं बताए जाएंगे, आपको एकदम व्यवहारिक तरीके से बताए जाएंगे जैसा कि आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये आप खुद लाभ उठाइए और लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए, आगे बढ़ते रहिए। तो आपको हम पढ़ाते हैं परीक्षा संबंधित प्रश्न। देखिए, देखिए आपके ये टॉपिक्स है परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में या तो उत्तीर्ण होता है या तो अनुत्तीर्ण होता है, उस पर आधारित प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं। इस ये टॉपिक्स बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक्स महत्वपूर्ण होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। हालांकि कुल मिलाकर होल परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से। क्योंकि आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको ये लगा कि जैसे आप अपना मूल्यांकन करते हैं कि यार 1% और नंबर बढ़ गया होता तो हो जाता, या एक क्वेश्चन और बढ़ गया होता तो मेरा हो जाता, 2 नंबर से छट गए, ये क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं ये ऐसे तैसे हो जाता। तो इस दृष्टि से भी आपको पूछा जाए कितना परसेंटेज कम मार्क्स पाए, तो भी आप जान लीजिए और वो भी आप बताने में सक्षम रहेंगे। तो कुल मिला जुला के हम लोग पढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए एकदम व्यवहारिक तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए। देखिए, आपको ये सीरियल समझ जाइएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 समझिएगा इसको। आप एक परीक्षा में छात्र के पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। एक परीक्षा में छात्र को पास करने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है और वह छात्र 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? इस एक क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को देखिए, 1-2 बार पढ़ा जाता है। क्वेश्चन पढ़िए। एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है। जो अधिकतम अंक है उसका 35% प्राप्त करना होता है। एक छात्र 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गए। एक अंक 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए, एक छात्र परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है, 35% अंक प्राप्त करता है और वह क्या होता है, 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गए। तो 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गया। ये पास होने का यहां से लिख देते हैं, पास होने का न्यूनतम अंक, ये पास होने का न्यूनतम अंक है प्रतिशत में। पास होने का न्यूनतम अंक प्रतिशत में है और ये भी पास होने का न्यूनतम अंक है। या तो वो 35
देखिए या तो वो पूरे होल ऑफ पूर्णांक का 35% प्राप्त करे या तो 70 + 70 प्राप्त करे, तभी पास हो जाएगा। तो 70 + 70 140 प्राप्त करे या तो 35% प्राप्त करे। दोनों बात समझ में आई? इसे कहने का मतलब यह है, पहले क्वेश्चन के भाव को समझिए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर कोई परीक्षार्थी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करता है तो उत्तीर्ण हो जाएगा, लेकिन एक विद्यार्थी ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, मतलब परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो देखिए यहाँ एक छात्र परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करेगा तो पास हो जाएगा। या तो वो प्राप्त कितना किया, 70 अंक प्राप्त किया और 70 अंकों से फेल हो गया, तो 70 जोड़ लेंगे तो पास हो जाएगा। या तो 35% पाए तो 35% की वैल्यू 70 + 70 हो जाएगी, तो ये 35% की वैल्यू हो जाएगी 140। इतना हो जाएगा, 35% की वैल्यू हो जाएगी 140। आप देखिए 35 दूनी ये 4 बार इससे कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो 100% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 400। अधिकतम अंक कितना हो जाएगा आपका, 400। बात समझ में आई आपको? देखिए फिर एक बात समझ लीजिए, ये कहा कि एक परीक्षा है, परीक्षा को पास करने के लिए अधिकतम अंकों का 35% आपको प्राप्त करना है, तब पास हो जाएंगे। उसी में एक विद्यार्थी क्या किया कि 70 अंक प्राप्त किया और 70 अंकों से फेल हो गया, तो 140 पाएगा तो पास हो जाएगा। तो 140 अंक पाया, 70 + 70 140 पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। देखिए 140 पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। जब 140 अंक पाएगा तो पास हो जाएगा। तो क्या हुआ कि 35% की वैल्यू क्या होगी, 140 हो गई। तो आप देखिए 35% की वैल्यू 140 हो गई, तो 35 की वैल्यू कितना हो गई, 35% इसको काट दिया। तो 140 में हमने क्या किया, 35 से भाग दे दिया, 35 से भाग दिया, 35 चौक का होता है 140, कट गया, बचा कितना आपका 1% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो गया, 400 हो गया। एक ऑप्शन आपका था जिसका उत्तर क्या हो गया, 400 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक इंजीनियरिंग के छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, रुकिए अच्छा और देख ले इसके पहले वाला। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग के छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, एक इंजीनियरिंग के छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक हासिल करने होते हैं। एक इंजीनियरिंग के छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 54 अंक मिलते हैं और वह 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, सेम उसी प्रकार है। तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। अब देखिए यह छात्र 45% अंक पाए, होल का, होल आपका क्या है, 100 है, परसेंटेज है तो होल आप 100 मान लीजिए। या तो 100 का 45% पाए, पूर्णांक आप 100 मान लीजिए, 100 का या 45% पाए हासिल करने के लिए, उसने 54 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 54 अंक प्राप्त किया और 36 अंकों से फेल हो गया। अगर 54 में आप 36 जोड़ दें तो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा कंफर्म। आप देखिए उन्होंने कहा कि 54 अंक प्राप्त किया और 36 अंकों से फेल हो गया, तो 54 में 36 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा ना, इतना समझ में आता होगा। देखिए दैट इज ए बेसिक कंसेप्ट है, इसको एकदम व्यवहारिक तरीके से समझिएगा। तो आप देखिए 54 + 36 हो गया। अब आप यहां से देखिए, या तो पूरे उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक हासिल करें, तो 45% की वैल्यू 54 + 36 कितना हो गया, ये 90, 6 4 10 दो 5 3 8 1 9, ये 45% की वैल्यू हो गया 90। तो यहां से देखिए 45 दूनी 90, दो बार 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 100, 200। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। तो आपका ये देखिए एक ऑप्शन ये सही है, 200। आप देखिए इस बात को समझिए, ये सब क्वेश्चन ओरल होते हैं। 45% अंक प्राप्त करे, या तो वो 54 पाया था 36 अंकों से फेल हो गया, तो 54 में आप 36 जोड़ दीजिए, 54 36 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। 45% की वैल्यू 90 होगी, 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 100 की वैल्यू 200। बात समझ में आ रही है आपको?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन देखिए इसको। एक परीक्षा में अनीता 31% अंक मिले, वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और आवश्यक उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक मिले। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे? उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होंगे? वैसे सिंगल सिंगल पढ़ा, आप डबल पढ़ लीजिए। दो टाइप्स के बनते हैं परीक्षा संबंधी क्वेश्चन, एक दो और बनेंगे। तो आप देखिए परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले, 31% अंक मिले और 16 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गई। 31% में 16 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगी कंफर्म। फिर वो क्या किया, सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए, आवश्यक उत्तीर्णांक से जो उत्तीर्ण होने के अंक चाहिए 56 अंक अधिक मिले। तो न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करना है आपको, न्यूनतम आवश्यक अंक आपको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो आपको देखिए समझना पड़ेगा कि हम यहाँ करें क्या। पहली बात देखिए, पूरा हम पूर्णांक अगर मान ले तो हमारा 100 है। पूर्णांक हमारा कितना है? पूर्णांक हमारा कितना है? 100 है। 100 दैट मीन 100%। सोल्यूशन को छोटा करने के लिए 100 बना लिया जाता है, जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं। आप देखिए 31% अंक प्राप्त किया, 31% अंक प्राप्त कर लिया। कितने अंकों से फेल हो गया? 16 अंकों से फेल हो गया। अगर हम इसमें 31% में 16 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। 16 जोड़ दिया गया, जितने से फेल हुआ उतना जोड़ दीजिए, पास हो जाएगा। ये पास होने का न्यूनतम अंक है इतना। फिर क्या हुआ, वो 40% अंक प्राप्त करते हैं। कौन? ये अनीता है, ये अनीता है, ये अनीता है। फिर वो क्या करती है, 40% अंक प्राप्त करती है सुनीता। तो ये 40% अंक प्राप्त किया और पास होने का जो न्यूनतम अंक था उससे 56 अंक इसको अधिक मिल गया। पास होने के न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक प्राप्त कर ली सुनीता। ये सुनीता है, पास होने का जो उसका न्यूनतम अंक था 40% प्राप्त की और पास होने के न्यूनतम अंक से 56 अंक 56 अंक अधिक प्राप्त कर लिया। तो पास होने के न्यूनतम अंक से 56 अधिक प्राप्त कर लिया। तो पास होने के न्यूनतम अंक से 40% से हम 56 घटा देंगे तो पास होने का न्यूनतम अंक मिलेगा ना। ये दोनों का है पास होने का न्यूनतम अंक, पास होने का न्यूनतम अंक। पास होने का ये न्यूनतम अंक है। पास होने का न्यूनतम अंक इतना समझ में आया आपको? देखिए यही है, बस इतना समझ में आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे। उन्होंने कहा कि एक परीक्षा होती है, उसमें अनीता और सुनीता दो स्टूडेंट भाग लेती हैं, विद्यार्थी। सुनीता अनीता पाती है 31% अंक प्राप्त करती है और 16 अंकों से फेल हो जाती है। तो उसको पास होने के लिए 31% में 16 जोड़ दीजिए तो पास होने का न्यूनतम अंक मिल जाएगा। फिर वो क्या करती है, सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है, 40% अंक प्राप्त करती है सुनीता, 40% अंक प्राप्त करती है और उसे आवश्यक उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक मिल जाता है। तो 40% में से 56 हम घटा देंगे तो पास होने का न्यूनतम अंक हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? देखिए 56 को इधर लाइए, 16 + 56 बराबर 40% माइनस 31%। कितना होगा? ये 9% हो गया और ये 72 हो गया। 9 × 8 = 72, 8 बार कट गया, ये एक बार कट गया। अब देखिए 1% की वैल्यू कितना हो गया? 8 हो गया, 8 हो गया ना। तो ये पूछा है तो 100% की वैल्यू कितना हो गया? 800 हो गया। कितना हो गया? 800 हो गया। अब ये पूछा क्या है, एक देखिए, एक पूछा है आपका पूर्णांक मिल गया। इन्होंने पूछा है कि पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने चाहिए। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्या है? ये है ना। तो ये अब लिख लीजिए 800 का 31%, 800 गुणे 31/100 प्लस 16 मिल जाएगा पास होने का न्यूनतम अंक। मिल जाएगा ना। 2 0 0 से काट लिया आपने।
अब इसका गुणा कर लिया, 8 एक कम 8 हो गया, 8 तरीके 24 हो गया, प्लस 16 हो गया ना। 8 से 14 4 कैरी 1, 5 1 6 हो गया, 264। पास होने का न्यूनतम अंक 264 चाहिए। बात समझ में आई? नहीं? आप एक बार और समझिए इसको। अनीता 31% अंक पाती है और 16 अंकों से फेल हो जाती है। पास होने का उसका न्यूनतम का अंक कितना हो गया? 31% प्लस 16, 31% प्लस 16। और उसके बाद सुनीता 40% अंक प्राप्त करती है। अब पास होने के न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक हो जाता है। तो पास होने का न्यूनतम अंक कितना है? 40% में से 56 आप घटा देंगे तो पास होने का न्यूनतम अंक है। इसी को आप सॉल्व कर लेना है। 31% इधर प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 56 इधर प्लस, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस 56, माइनस वाला इधर आया प्लस हो गया, अब प्लस वाला उधर गया माइनस हो गया। तो 40% में से 31% घटा देंगे तो आपको 9% मिलेगा। और ये 72 हो गया, तो 9% हो गया। तो 9 8 72, 1% की वैल्यू। अब देखिए 9 8 72 हो गया, तो यहाँ 9 1 कम 9 हो गया, 1% की वैल्यू 8 हो गया, तो 100% की वैल्यू 800 हो जाएगा। अब इसको कितना प्राप्त करना है? 800 का 31% बटे 100 प्लस 16 पास होने का न्यूनतम अंक। चाहे यहाँ रख दीजिए वैल्यू, चाहे यहाँ रख दीजिए, आएगा उत्तर उतने। आपने इसको काट लिया तो ये कितना हो गया? 248 प्लस 16 ये वाला, तो 264 हो गया। पास होने का न्यूनतम अंक कितना हो गया आपका? 264 हो गया। बात समझ में आई आपको? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 46% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत 58 है तथा लड़कियों के अंकों का औसत 62 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है? अब देखिए 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं। सब परीक्षा में आए क्वेश्चन है, एक को नहीं है जो परीक्षा में आए हुए। एसएससी पैटर्न पे आए हुए हैं, एसएससी जीडी में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल में आए हैं, सीपीएसआई में आए हैं, उत्तर प्रदेश सिपाही में आए हैं। तो अब इससे स्टैंडर्ड वो ज्यादा नहीं बनाएंगे। अब ये है कि देखिए मान लीजिए 30-35 क्वेश्चन दिए तो 2-3 क्वेश्चन कठिन, बहुत कठिन होता है, तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो आपको सिलेक्शन में रोकेंगे नहीं। इजी क्वेश्चन गलत होगा तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। 50% विद्यार्थी कक्षा में 46% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, है ना। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 50, इतना हो गया। इसमें से 46% लड़कियां हैं, ये 46% लड़कियां लड़कियां हैं, तो 46 में 54% लड़के होंगे। लड़का देखिए 46 54 100 हो जाएगा। अब ये परसेंटेज है ना, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 गुणित 46 बट्टे 100, 2 बार कट गया, 2 23, 23 लड़कियां हो गई। अब लड़के कितने हो गए? 50 में से 27 घटाएं, 27 हो गया। देखिए 50 लड़के हैं आपके पास, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 है ना। उसमें से आपको ये पता चल जाए 23 लड़कियां हैं, ये लड़की है, 23 लड़की है, तो लड़के कितने होंगे? तो 23 में से 50 घटाएंगे, 27 क्या हो गया आपका? लड़का हो गया। 27 क्या हो गया? लड़का हो गया। लड़कियों के अंकों का औसत 62 है, तो पूरी कक्षा के अंकों का औसत क्या होगा? देखिए लड़कों के अंकों का औसत कितना है? 58 है। लड़कियों के अंकों का औसत 62 है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा? तो लड़की देखिए, लड़की कितना है? लड़कों के अंकों का औसत 58 है, लड़के कितने हैं? 27। 58 टोटल नंबर 58 गुणे 27। लड़कियों के अंकों का औसत कितना है? 62। लड़कियां कितना? 23। 23 गुणे 62। आप देखिए औसत निकालना है, तो कुल टोटल कितने हैं? 50। इसी को आपको सॉल्व करना है। ये लाइन देखो थोड़ा सा समझिएगा। औसत निकालने के लिए, ये औसत एवरेज निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, आप यहां से औसत निकाल रहे हैं ना। ये आपका लड़का है,
औसत आप निकालने, एवरेज निकालना है आप। औसत निकालने के लिए होता है अंकों का योगफल बट्टे विद्यार्थियों की संख्या, है ना। तो आप देखिए अंकों का योगफल निकाल लीजिए आप, तो ये टोटल कितना औसत 58 था, इसमें लड़कों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नंबर ऑफ अंक आ गए। इसमें भी टोटल नंबर आप दोनों से गुणा कर लीजिए, गुणा करके जोड़ लीजिए आप, बट 50 से भाग दे दीजिएगा। 58 में आपको लड़कों के अंकों का औसत कितना 58, 58 में 27 से गुणा करना है, और 62 में आपको लड़कियों के अंकों का औसत 62 है, लड़कियां आपके पास 23 है, 23 में आपको 62 से गुणा करना है। गुणा कर लीजिए, गुणा करिए, 58 गुणे 27, 7 बटे 56 की 6 हो गया, 7 बचे 35, 35 5 40, 7 बटे 56, 50 है, 56 की 6 हो गया, 7 बचे 35 हो गया, कैरी 5 है, 7 बचे 35 5 40 हो गया, 2 अट्ठे 16 की 6 हो गया, 2 पंचे 10 1 11 हो गया। जोड़ लीजिए कितना आ गया, ये 6 6 5 1, इतना हो गया 1566 हो गया। उसका गुणा कर लेते हैं, 62 गुणे 23, 62 में आपको 23 से गुणा करना है, 23 दूनी कितना होता है 46 की 6 हो गया, 23 छक्का 46 4 है ना, 23 छक्का हो गया। चलिए गुणा कर लो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 छक्का 18, 18 देते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, और 2 छक 12 हो गया। जोड़ लीजिए 6 हो गया, 8 4 12 की 2 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 14 26 हो गया। देखिए 6 6 दूनी 12 हो गया, 2 तय 6 हो गया, 2 छक 3 छक 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 6 हो गया, 8 4 12 की 2 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, 1426 हो गया, 1426। जोड़ दीजिए 6 6 12 की 2 हो गया, आई कितना हो गया 6 6 12 की 2, 6 2 8 1 9, 6 6 12 की 2 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, 4 6 4 14 15 29, 2900 कितना हो गया 66 और 26, 2992, 2992 हो गया। जोड़ लीजिए 6 6 12 की 2 हो गया, 6 3 1 9 हो गया, 4 5 4 9 हो गया, 1 2 हो गया, 2992। अब ये देखिए टोटल है 2992 बट्टे 50, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 की 6 हो गया, 2 9 18 सॉरी 2 9 18 की 8 हो गया, और कैरी कितना है आपका 1 आ गया, 2 9 18 1 19 हो गया, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, बट्टे 100 हो गया, 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, तो 59.84, 59.84 ये टोटल औसत आ गया। देखिए टोटल गुणा भाग का इसमें कमाल है। फिर से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, लड़कों के अंकों का औसत 58 है और लड़कियों के अंकों का औसत 62 है, तो पूरी कक्षा के अंकों का औसत क्या होगा। तो आप देखिए लड़कियां कुल 50 है, 46% लड़कियां हैं, तो 50 का 46% क्या होगा, आधा हो जाएगा। 46% कितना आ गया 23 आ गया, 23 क्या हो गए 23 लड़कियां हो गई, तो 27 लड़के हो गए। आप पूछा है कि अंकों का औसत ज्ञात करना है, आपको गुणा भाग तेज करना पड़ेगा, तो ये पूछ लिया। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास 50 है, तो 50 नीचे हो जाएगा, उससे भाग दे लेंगे। अब अंकों का औसत कितना है, लड़कों ने कुल कितने अंक पाए, तो 58, औसत 58 है ना, तो लड़कों का संख्या कितना है आपका 27, 27 में 58 से गुणा करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अंक आ जाएंगे, डिजिट अंक कितने प्राप्त किए।
वैसे उसी प्रकार लड़कियों की संख्या 23 है, लड़कियां 62% पाती हैं, तो 62 में 23 से आप गुणा कर लीजिए, भाग दीजिए। गुणा करके यहाँ देखा गया कि एक आया, एक की वैल्यू है 1426 आई और दूसरे की वैल्यू आई 1566। 1426 में 1566 जोड़ लिया तो 2992 हो गया। क्योंकि फिर हम भाग देते गुणा करते, भाग देने में ज्यादा प्रोसेस है, ये 50 है, इसमें 2 से गुणा कर लिया 100 हो गया, ऊपर 2 से गुणा कर लिया, नीचे 100 इसलिए बना लिया गया कि 2 अंक पे हम दशमलव कर लगा लेंगे तो हमें गुणा भाग से बच जाएंगे। तो कितना है 59.84। ठीक है, समझ में आपको? देखिए क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, और शेष कितना है, लड़के हैं। इसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि उत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अब देखिए किसी कक्षा में 60% लड़कियां हैं, याद करिए, शेष लड़के हैं। किसी कक्षा में 60% लड़कियां और शेष लड़के हैं। देखिए किसी परीक्षा में 60% छात्र लड़कियां और शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी? देखिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 है, तो किसी कक्षा में 60% लड़कियां हैं तो ये 60% लड़कियां हो गई और इसका 40% लड़के हो गए। ठीक है, इतना बात समझ में आई? अब इन्होंने ये कहा कि शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो इसका 60 का हम 45% निकाल लेते हैं। 60 गुणे 45 बट्टे 100 ये निकाल लेते हैं। एक कट गया, 2 3 6 हो गया, 2 5 10 हो गया, 9 5 45 हो गया, 9 हो गया। देखिए 1 0 0 स्क्वायर 10 हो गया, 2 3 6 2 3 6 हो गया और 2 5 10 हो गया। 2 से काटेंगे, ठीक है, या यार छोड़ो ऐसे काट लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ये 60% लड़कियां हमारे पास, 40% लड़के हैं। ये लड़कियां हैं और ये हमारा लड़का है। अब आप देखिए यहां से 60% में इन्होंने ये कहा है शेष लड़कों परीक्षा में, किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 45% उत्तीर्ण होती है, इसका 45% पास होने वाली लड़कियां 45% पास होती है, तो 60 गुणित 45 बट्टे 100 कितना हो गया? 20 पंजे 100 हो गया, 20 3 60 हो गया, 5 9 45 हो गया, 9 3 27 हो गया। 27% क्या होती हैं? 27% लड़कियां क्या होती हैं? पास होती हैं। अब फिर क्या किया कि उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या, अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियां कितना है? 27 पास होती हैं, तो 60 में से 27 आप घटाएंगे तो फेल वाली मिल जाएंगी, तो ये 33 फेल होती हैं। 33% फेल होती हैं, 33% फेल होती हैं लड़कियां। जो 33% फेल होती हैं, तो इस 33 की वैल्यू हमारा कितना है? 33 का वैल्यू हमारा कितना है आगे आपका? 66। यही अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियां ना, तो 33 की वैल्यू 66, तो ये कितना हो गया? 2 बार कट गया। 1% की वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। हो गया ना? तो पूछा है यदि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी?
तो परीक्षा 40 है और कितने लड़के उत्तीर्ण होते हैं? शेष लड़के, किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, 60% पास होंगे होंगे ना। तो कितना हो गया? 40 का 60, 40 गुणित 60 बट्टे 100 परसेंटेज में आएगा। 2 जीरो 6 चौके 24 आ गया, 24 2 हो गया। ये 24% पास होते हैं, 24% पास होते हैं ना। तो यहाँ देखिए 1% की वैल्यू आपकी कितना है? 2 है। तो 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24% की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 24 बराबर कितना हो जाएगा? 48। 48 लड़के पास होते हैं, 48 लड़के पास होते हैं। आप देखिए किसी परीक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी? तो आप देखिए यहाँ से हम मान लिए पूरे लड़के हमारे पास 100 हैं, 100 में 60%, 100 परसेंटेज की बात होती है। तो 100 में कितना है? 60 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। तो लड़कियों का 27%, 40 पर कितनी लड़कियां? शेष लड़के हैं। किसी परीक्षा में 45% लड़कियां अनुत्तीर्ण होती है, तो 45% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। तो 45% उत्तीर्ण होगी, तो 60 का 45% हमने यहाँ सॉल्व किया तो 27 आया। 27% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। अनुत्तीर्ण कितनी होंगी? तो 60 में 27 घटाएंगे तो 33% अनुत्तीर्ण होती है, दरअसल 33% फेल होती है। तो इस 33% की वैल्यू क्या दिया है? अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है। अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या कितना है? 66 है। तो 33% की वैल्यू कितना दिया है? 66 दिया। तो 1% की वैल्यू कितना है? 2 है। 1% की वैल्यू 2 है ना। तो आप देखिए यहां से 1% की वैल्यू 2 मिल गई हमें। इसको हम डिकोड कर लेते हैं कि 1% की वैल्यू हमारी 2 मिल गई है। तो देखिए 1% की वैल्यू 2 हो गई। तो आप देखिए इन्होंने फिर कहा कि तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितना है? तो अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या हम यहां से देख लेते हैं। 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं, तो 60% उत्तीर्ण होंगे ना, सीधी सी बात है। तो 40 का 60% हमने निकाल लिया तो 24 आ गया। ये 24% आ गया। तो ये 40 गुणे 60 बट्टे 100, 2 जीरो जीरो के 4 से 24 हो गया। 1% की वैल्यू 2 हमने यहां से फाइंड की है, तो 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी ना। होगी कि नहीं होगी बताइए, बात समझ में आई? तो इसमें देखिए आपको गुणा भाग तेज करेंगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा और बहुत अच्छा ही लगेगा, बहुत ढंग का लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। किसी कॉलेज में 35% छात्राएं और शेष छात्र हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तो कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है जो उत्तीर्ण हुए? कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है जो उत्तीर्ण हुए, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख लीजिए। आप देखिए यहां से मजेदार बात यह है कि छात्रों की संख्या दे रखी है, 35% छात्राएं हैं और शेष छात्र हैं, तो 65% छात्र हो गए। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है? 2800 है। कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2800 है। कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2800 है। 35% छात्राएं और शेष छात्र हैं, तो विद्यार्थी की कुल संख्या 2800 है। 75% छात्र और 85% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है? तो आप देखिए यहाँ 2800 है, इसमें लड़के कितने हैं? 35% छात्राएं हैं। छात्राएं कितनी हैं? 35%। 35% छात्राएं हैं और कितना हो गया? 100 में से 35 घटाएंगे 65 मिलेगा। 65% छात्र हैं। बात समझ में आई? ये 65 आए कहां से? कुल छात्र 100 मान लिया गया है। कुल छात्र 100 मान लिया, 100 में से आप 35 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 65। तो ये लड़का हो गया और ये लड़की, इतना है। तो हम पहले बात छात्रों की संख्या यहां से निकाल लें। तो लड़कियों की संख्या, ये लड़का है आपका और ये लड़की है। एक लड़का है एक लड़की है। तो आप देखिए यहां से
2800 गुणे 35/100, ये लड़कियां लड़का हो जाएगा, और ये 2800 गुणे 65/100, ये लड़की हो जाएगी। गुणा कर लीजिए, यहां भी 2 जीरो जीरो से कम कैंसिल हो गया। 35 दूनी 70, 7 चौक 28, गुणा कर लीजिए। ये गुणा करके बताइए कितना कितना आता है, ये गुणा करिए। ये देखिए, ये 980 हो जाएगा। देखिए 70 हो गया, 7 चौक 28, 8, ठीक है। अच्छा 14 7 98, ठीक है, 980 आ गया। देखो हमने इससे क्या किया कि दो इसमें से निकाले तो ये 70 हो गया, ये 28 है, 28 का 2 यहाँ निकाला तो ये 14 हो गया, ये 70। अब देखो इसको मैंने और क्या कर लिया, देखो ये 28 है ना, ये देख लो 28 है, तो इसको मैंने 14 गुणे 2 कर लिया और गुणे 35, तो देखो 35 दूनी 70 हो गया, तो 14 गुणे 70, तो 14 सत्ते 98 होता है, 980 होगा। ये मैंने तरीका अपना लिया, ठीक है। 28 को 14 गुणे 2 लिख लिया, गुणे 35 से गुणा कर दिया, तो आप देखो 35 दूनी 70 हो गया, साथ में 14 से गुणा 14 सत्ते 98, एक जीरो हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। वैसा हम यहां भी करेंगे, 14 13 है ना, ये कितना हो गया 65 में 130, 2 गुणा के 130, 13 हो गया। 13 में हम 14 को गुणा करेंगे, है ना, तो 14 14 में कितना होता है, 13 में 14 169, और 13 182, 1820, ये हो गया। इसको भी मैंने वही किया कि दो यहाँ 100 जीरो जीरो से काट दिया, यहाँ 2 का गुणा किया तो 65 दुनिया 130 होता है, उसको 13 मान लिया, 13 में 14 गुणा कर लिया, तो 13 में 13 के स्क्वायर 169 होता है, 13 गुणा 182 हो गया, 1820 हो गया। ये आपको इतना जान जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से काम करने लगेंगे। अब पूछा है कि औसत क्या ज्ञात करना है। अब यह है कि कॉलेज में विद्यार्थी की कुल संख्या 2800 है, 75% छात्र और 50% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितना है 2800, टोटल विद्यार्थी 2800 है ना। अब देखिए इनका कितना है 980 छात्राएं हैं, तो छात्राएं कितना पाती हैं 85% पाती हैं, है ना, तो 980 गुणे 85, ये हो गया, प्लस छात्र कितना है 1820, 1820 गुणे 75%, इतना हो गया, ये है ना। इसी को आपको सॉल्व करना है, इसी को आपको गुणा भाग करके निकालना है कि औसत कितना है, यही ना। 1820 गुणे 75 परसेंटेज है, फिर टोटल जो आएगा हम उसमें 100 से भाग निकाल लेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। ये परसेंटेज निकालना है, ये गुणा कर लीजिए। 980 का ये पूछा है ना, 980 75% छात्र और 50% छात्राएं अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो ये 980 50% छात्राएं हैं, तो ये बट्टे 100 हो जाएगा, और यहाँ भी बट्टे 100 हो जाएगा। इसको आपको गुणा करके सॉल्व कर लेना है। अब देखिए जो गुणा करके सॉल्व करिएगा इसमें, ये नीचे 100 आएगा, 100 100 से वैसे भी कट जाएगा, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100, इसको और भी थोड़ा छोटा लिखते हैं, देखो 980 गुणे 85 बट्टे 100 प्लस 1820 गुणे 75 बट्टे 100, 16/2800, 2800 गुणे 100 निकाले तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी सब कट पिट जाएगा, इसका गुणा भाग करो, कर लो।
अब देखो ये टोटल आएगा 1365 833। इसका गुणा भाग करोगे ये आएगा 833 और ये कितना आएगा ऊपर वाला 1365। कितना आ गया? तो कितना हो गया? सब कट पिट जाएगा। 5 3 8 हो गया, 6 3 9 हो गया। देखो 5 3 8 हो गया, 6 3 9 हो गया, 8 3 11 की 1 हो गया, 2 हो गया, बट्टे 2800 गुणे 100 हो गया। ये इससे कैंसिल हो गया, परसेंटेज हो गया। इसका भाग दे लो, इसका भाग दे के बताओ कितना है। इसका भाग दोगे तो ये आएगा 78.5%। ये आएगा 78.5%। 78.5% एक ऑप्शन डी है, आपका डी सही होगा। ये क्वेश्चन देखो आपको जो बताया गया है इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आपको गुणा भाग कैलकुलेशन सब आपको तेज करना पड़ेगा। जब आपका तेज नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार प्रयास करिए देखने का, आपको समझा दे रहे हैं। इसी कक्षा में 35% छात्राएं हैं, शेष छात्र हैं। कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है, जिसमें 75% छात्र और 85% छात्रा हैं। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 2800 गुणे 35/100 हो गया और ये 2800 गुणे 65/100 हो गया। देखो 100 पूरा हमने, ये 2800 का 35% छात्राएं हैं, 2800 का 65% छात्र हैं। तो ये गुणा भाग करके हमने सब निकाल लिया। तो एक 980 छात्राएं हैं और 1820 छात्राएं। तो ये आपका लड़का और लड़की आ गया, है ना। ये आपका लड़की हो गया और ये आपका लड़का हो गया। देखिए ये लड़की और लड़का हो गया। अब इन्होंने कहा कि लड़कियां जो पास होती हैं 75% लड़के पास होते हैं, 85% लड़कियां पास होती हैं। तो 980 का 85% ये लड़कियों वाला है, तो ये पास होती थी 833 लड़कियां पास होती हैं। और लड़कों का क्या है कि 18 से 20 लड़के हैं तो इसमें 75% पास होते हैं, तो इसका 75% 1365 हो गया। अब टोटल का औसत निकालना है, परसेंटेज का औसत निकालना है, कितने परसेंटेज पास हुए टोटल का। तो 2800 से भाग देके 100 से गुणा कर लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये दोनों को जोड़ने से आया 2198/28 गुणे 100 परसेंटेज। इसमें इसको भाग दे दिया गया था 78.75%। 78.75% आपका ऑप्शन नंबर डी ये सही है। देखिए आप चैनल पे बने रहिए, आप खुद पढ़िए, लोगों को पढ़ने के लिए भेजिए, सबको अच्छा लगेगा, निश्चित अच्छा लगेगा। आपको एक व्यवहारिक समझ आएगी, आपका कैलकुलेशन तेज होगा। पुनः हम आपके बीच दूसरी कक्षा में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।